तो हेलो गाइस, आज आए हैं गांव में व्लॉग बनाने। व्लॉग क्या बनाने, काम था तो आए थे। काम ये है कि लगाना है खेत में पानी। अभी मैं खेत में ही आ गया हूँ। पाइप वाइप बिछ रखा है, वो आपको दिख रहा होगा वहाँ से, पाइप बिछा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। पापा ने बुलाया कि चले आओ खेत में पानी लगाना है। अभी गेहूं की फसल है, गेहूं में पानी लगाने आए हैं। सबसे बड़ा मेरे लिए दिक्कत ये है कि जब किसी भी चीज़ में पानी लगता है, वो चाहे धान हो चाहे गेहूं, और फसल मेरे घुटने से ऊपर आने लगती है, तो मुझे उतना ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि नीचे कोई कीड़ा, सांप ऐसा कुछ आता है तो मुझे, और मेरी ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो ये दिक्कत है मेरे साथ, थोड़ा प्रॉब्लम यही है। लेकिन अपना काम है तो करना है, करेंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अभी खेत दिखा देता हूँ आप लोग को, बैक कैमरे से खेत दिखाता हूँ। वहाँ तक, जहाँ तक पीली सरसों दिख रही है वहाँ तक, ये पेड़ के और आगे उधर, वहाँ से लेके इधर ये वाले पेड़ के उस पार कम से कम 10 कदम और आगे, और उधर तक, वहाँ तक, वो जो सरसों दिख रही है उसके पार तक, वो पूरा अपना है। इतने में पूरे पानी लगना है तो कम से कम मान लीजिए कि 7 घंटे, अप्रॉक्स 7 घंटे लगेंगे। 7 घंटे इस हिसाब से लगते हैं क्योंकि पहले तो थोड़ा इजी हो जाता था। अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये आप देख रहे हो, ये मेरा है जो ऊंचे पे है, ये मेरे ख़ानदानियों का है। तो इन लोगों ने क्या करी है, मिट्टी निकला दी है। तो ऐसे ही उस तरफ बड़े पापा का है, उस तरफ भी परिवार वालों का, तो उन सब ने मिट्टी निकला दी है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम पानी लगाने आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि पानी इसमें बह के जाने लगता है। मेरा ऊंचाई पे है तो रुकता नहीं है, इसमें बह के जा रहा है, कभी उधर बह के जा रहा है, उस वाले में इधर जा रहा है। तो ये सब बहुत देखना। पहले क्या इतना दिक्कत नहीं होती थी, आप लगा रहे हो तो इक्वल सब बराबर थे, तो उतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि इधर देखो, ज़रा सा निकलने लगता है। अब आपके यहाँ पता नहीं कैसे होता है, लेकिन इसमें 5 क्यारी बनाई गई हैं, 5, 1 2 3 4 5 6 बनाई गई हैं, जिसमें से 2 पतली पतली साइड में इसलिए डाली हैं कि अगर हम पानी लगाएं, मैं फ्रंट कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये कह रहा था कि दिक्कत ये होती है कि देखो, मुझे बता रहा था ना कि कुछ पैर के नीचे आ जाए तो खाद का टुकड़ा आ गया, साला डर ही लगे। वो स्पंजी सा होता है, गोबर वाली खाद का डर लगा करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है, छोटी वाली इसलिए बनाई है पतली वाली, क्योंकि ये होता है ना कि जो अगर मान लीजिए पानी अगर बह के चला भी गया उधर और हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम से हम नहीं देख पाए हैं, कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही, थोड़ा हाथ भी दर्द हो रहा है क्योंकि इतना प्रैक्टिस है नहीं मेरी। तो जैसे पानी उतर जा रहा है उधर वाले का, तो उसी क्यारी का पानी उतरे, पूरे खेत का ना उतर के जाए, इसलिए 5 क्यारी बनाई। और थोड़ा सा जल्दी भी होता है ऐसा कि, हालांकि ये चीज़ धान में नहीं होती। धान में क्योंकि बहुत पानी लगता है तो हम वो कर सकते हैं कि मतलब पूरा 1 क्यारी, इतने में जितना मैंने दिखाया आपको 5, उतने में 1 क्यारी बना सकते हैं, और उस हिसाब से ही लगाते हैं। तो अभी इसमें 6 करी हैं, तो धीरे धीरे पानी लगाएंगे। अभी वो साइड वाली हो गई है जो सबसे पतली वाली है, अभी इसमें चल रहा है। अभी कुछ दिक्कत आ गई है, इंजन बंद करा दिया है, फिर इसमें चलेगा, इसमें चलेगा। अब हर क्यारी मान लो 25 मिनट, आधा घंटा चलता है। ये तो दूसरा पानी लगा रहे हैं तब इतना, क्योंकि अब इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, इतना सोखता नहीं है। अब जितना मुझे किसानी का आइडिया है, पानी ये वाला कम लगेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ पास से, ये देख रहे हो आप, ये गेहूं में ना बाली आना शुरू हो गई है। तो अगर ज़्यादा पानी भर देंगे तो गेहूं ना पलट सकता है, और पलट गया तो इसके अंदर बीज पतला आएगा, पतला गेहूं निकलेगा, उससे नुकसान है। तो इसलिए हल्का पानी लगाएंगे। हम लोग वेट कर रहे थे बारिश का कि बारिश अच्छी हो जाए, बट बारिश उतनी अच्छी हुई नहीं। तो इसलिए अभी हुई थी थोड़े दिन पहले, बट उतनी अच्छी हो नहीं पाई। तो अभी इसलिए थोड़ा सा
कम ही लगाएंगे, मतलब पानी दौड़ जाए पूरे में, बस उतना लगाएंगे, उतने पे बंद कर देंगे। फिर दूसरी क्यारी में काट देते हैं। जैसे आपको दिखाएंगे, कहाँ गया, हाँ ये ऐसे ऐसे बैक कैमरा करता हूँ मैं, बार बार मुझे स्विच करना पड़ रहा है और हाथ भी दर्द हो रहा है मेरा। ये देख रहे हो आप, ये अभी पानी स्लो जाते हुए दिख रहा है आपको, ये तेज़ जाएगा क्योंकि इंजन बंद है अभी, और ये घावा बांध देंगे, ये वहाँ तक जाएगा, आपका एंड तक जाएगा पूरा क्यारी से। और हमें देखना भी पड़ता है कि साइड में कहीं बीच में कट ना जाए, अपने आप से बह ना जाए, तो ये देखना पड़ता है। फिर जब ये हो जाएगी, इसको बांध देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट में काटेंगे, ऐसे वो पूरा चलेगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा 6 में। फिर हम ये बीच में पूरा बना हुआ है, इससे इधर भी सप्लाई देते हैं और उधर भी पानी की। तो होगा क्या, जब इस साइड हो जाएगा तो इसके सारे घावे बांध देंगे, फिर इधर से शुरू करेंगे, उधर एंड से शुरू करेंगे, लास्ट वाली में कट करेंगे, फिर इधर वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करता। तो ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे उतना किसानी का आइडिया है नहीं, जो सीखा मैंने पापा से ही सीखा। पापा से सीखा क्या, बचपन से लगे हुए हैं। अब घर की खेती है, इतनी खेती भी नहीं है कि प्रॉपर यही करें, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ उखाड़ नहीं पाए, सीधी बात। तो अब आज बुलाया गया कि आ जाओ, पानी लगना है। वैसे तो मैं आज जाने वाला था IRL के लिए, और ये मैंने माइक लिया हुआ है ना ये, तो इसकी टेस्टिंग के लिए जाने वाला था, बट जा नहीं पाया सम रीज़न। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही डेंजर है इससे, तो इसीलिए मैं अपने खेत में फांद के जा रहा हूँ, मेड़ से नहीं जा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेड़ देख रहे हो आप लोग, ये इसमें कांटे देख रहे हो, ये पूरी मेड़ पे, ये देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये पूरे वहाँ तक लगे हुए हैं। अब क्या है कि जिसको नहीं पता है वो तो चला जाएगा सीधे घुसते हुए, और जिसको पता है उसको पता है ये इतना बुरा चुभता है। चुभता तो चुभता, इसका कांटा इतना महीन होता है, दिखता नहीं है, प्लस अंदर ही टूट जाएगा। फिर आपको दिक्कत होगी 10 दिन 15 दिन बाद, जब वो पकने लगेगा दिक्कत तब होगी। और क्या होता है, ये खुजाता बहुत है, ये इतना ज़्यादा खुजाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आगे निकल आया मैं, उतने में ही लगे हुए हैं वो, शायद यहाँ दवा नहीं पड़ी होगी इसलिए निकला है। ये देख रहे हो आप, ये हाथ में देख रहे हो कैसे पकड़ रहा है, ये इतना महीन है, इतना ज़्यादा महीन है कि पैर में घुस गया और टूट गया, कहीं भी इवन बॉडी में घुस गया, टूट गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कि आपकी बॉडी में। नॉर्मल कांटे से बहुत ज़्यादा वो होता है। तो बेसिकली यही सब एडवांटेज हैं जो इससे आपको अवेयर रहना है। तो मतलब जो भी कह लो, एडवांटेज कह लो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, पढ़ा लिखा मैं उतना हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। अभी उतने में हमने गेहूँ लगाया हुआ है पूरा, उधर से लेके उधर तक, और ये हमने जहाँ पाइप पड़ा हुआ है यहाँ मैं खड़ा हूँ, और वहाँ तक एंड तक वो हमने लगा रखी है बरसियम। जिसको पता होगा। अब तो ये हाइब्रिड आने लगी, पहले जब देसी क्वालिटी की आती थी तो इसके पकौड़े भी बनते थे। हालांकि ये जानवर के खाने की घास है, जानवर पले मेरे यहाँ, और इसके पकौड़े बनते थे बेसन में। बचपन में हमने खाए, 5-6 क्लास में मम्मी बनाती थी। अब तो ये हाइब्रिड आती, उतनी अच्छी आती नहीं है। पहले जो फ्रेश इसका पहला कट होता था, इसकी ऐसी घास है कि इसको काटते जाओगे ये नीचे से उगती जाएगी, उतना उगाती है। अभी क्या है, हाइब्रिड आती है तो उतनी अच्छी आती नहीं, लेकिन जो फर्स्ट लेयर होता था इसका, और ठंडी भी उस टाइम पड़ती थी अच्छी, तो इसके पकौड़े बनते थे। ऊपर की पतली पत्तियों की जो कली वाली पत्ती होती है उसके पकौड़े बनते थे, वो मम्मी खिलाती थी बना के, वो बहुत ही बढ़िया रहते थे, एकदम टेस्टी। अब क्या है, उतने अच्छे आते नहीं, तो ये बस जानवरों को ही खिलाई जाती है। 2 जानवर पले, उनके लिए इतना काफ़ी है। दिखाता हूँ मैं आपको पाइप, ये यहाँ से पाइप पड़ा हुआ है, ये गया हुआ है, मैं ले चलता हूँ इंजन तक आपको, ऐसे इंजन तक लेके चलूँगा आपको। नीचे से निकलना पड़ रहा है मुझे, बाँस बंधा हुआ है ना, ये वहाँ तक ये पाइप बंधा हुआ है पूरा यहाँ से, और वो पंखा लगा हुआ है, वो दिख रहा है, पानी भर गया वहाँ पे, इसलिए बंद कर रखा है। पानी खाली करेंगे तब चलाएंगे उसको। ये पानी भर गया पूरा, ठीक। इंजन दिखाते हैं आप लोगों को, इंजन दिखा देते हैं। ये इंजन रखा हुआ है, देख रहे हो, ये स्टार्ट होता है, उस पर पट्टा चढ़ता है यहाँ पे, ये अब फिर आते हैं इधर जहाँ जाता है। बहुत जुगाड़ से बना रखा है,
पंखा गहराई में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे है। अब ये पट्टा चढ़ के आया हुआ है ये वाला वहाँ से, और नीचे पुली है जो डूब गई जिसकी वजह से बंद करना पड़ा है। उस पर चढ़ा वो राउंड करती है तब पानी आता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप छोड़ के जा नहीं सकते। आपको भूख लगी है तो आप घर से जब तक खाना नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ क्या है उस तरीके का नहीं है कि हमारे यहाँ अगर आप सामान छोड़ के गए वापस आओगे तो आपको गायब मिलेगा वो ये मानसिकता वाले लोग हैं, तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो अभी क्या मैं सुबह चाय पी के आया हूँ लखनऊ वाले घर से ही, यहाँ आया हूँ मैं। तो अभी खाना, लास्ट टाइम जब मैं पानी लगाया था तो गेहूँ बहुत छोटा छोटा निकला था, बस फर्स्ट पानी था वो, फर्स्ट पहला पानी लगा था खेत में, तो उसमें लगे थे 8 घंटे। अब इस 8 घंटे लगे थे, 6 क्यारी उधर 6 क्यारी इधर, यानी 3 बीघे का खेत है। 8 घंटे लग गए थे पहले पानी में। जैसा कि मैंने बताया बह जाता है पानी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है यार, इसलिए बहुत ज़्यादा, ऐसे पकड़ लूँ क्या? हाँ, तो इसीलिए होता है ये, रीज़न यही है सबसे बड़ा। और जब खाना खाते हैं ना, खेत में खाना आता है, तो वो पेड़ दिख रहा है आपको वो वाला, वो मेरे ही खेत में लगा हुआ है। दूर होगा, थोड़ा दूर लग रहा होगा आपको, बट वहाँ धूप रहती है। तो ठंड में तो गेहूं का टाइम है तो धूप में खा लेते हैं, क्यारी में बैठ के खा लिया, क्योंकि उतना बिल्कुल साफ़ रहता है, यहाँ गंदगी होती नहीं है। ठीक है, गंदगी मीन समझ रहे हो जो गांव में करने आते हैं, वहाँ यहाँ चारों तरफ बंदा हुआ तो कोई अंदर नहीं आ सकता, वहाँ बैठ के खा लेते हैं छाँव में। पहले वहाँ पे वो था, वहाँ पे कुआं भी बना हुआ है। तो पहले क्या होता था, इंजन नहीं होते थे बाबा लोग के टाइम पे, इवन पापा लोग के भी टाइम पे, और तो कुएं पे वो बनी थी, कोल्हू होता है जो कोल्हू, तो वो उसको बोलेंगे जो गन्ने जिसमें जूस निकाला जाता है, रहट बोलते थे यहाँ पे पानी निकालने के लिए, जो रहट होती थी। यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है बनाते हुए इसको, है ना। तो रहट थी तो उसमें से पानी निकाला जाता था। इधर से धूप आ रही है ना, एंगल सही नहीं मिल रहा है, तो रहट से पानी निकाला जाता था। तो वहीं कुआं बना है, लेकिन वो किसी इस्तेमाल का नहीं, अब सूख गया है वो। वाटर लेवल मैंने जैसा आपकी बताया कि वो नीचे चला गया है काफ़ी, तो मैं गायब हो जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि खाना वही खा लेते हैं। पहले वहाँ वो बहुत ऊंचा था, रहट बनी हुई थी, तो उसको खुदवा के मिट्टी घर पे, जब घर बना दोबारा से, तो मिट्टी हमने घर में डलवा दी और उसको बराबर कर दिया। उसमें भी गेहूँ उगने लगा, मतलब उतने में भी फसल बोने लगे। अब सिर्फ पेड़ लगे हुए थे कम से कम 8-10, वो सब कटा के सिर्फ नीम का पेड़, क्योंकि पेड़ रहते हैं तो फिर खेत की जुताई करने में और ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा, और मैं बताता हूँ आपको ये पाइप की कहानी, क्योंकि जो हम पानी लगाते हैं खेत में बेसिकली, तो ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये जो पाइप, ये 4 इंची पाइप है। और जो हमारा इंजन चलाता है ना, जिससे हम पानी लगवाते हैं किराए पे, वो इतना हरामी है। ठीक है, क्या करता है वो, इंजन का जो स्पीड रेगुलेटर है, जो पंप है, उसको स्लो कर देता है वो, पता है। तो उससे इंजन की स्पीड कम हो जाती है और पानी कम आता है। पानी कम आएगा तो रीज़न ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा खेत में पानी लगाने में, और उसका रेंट बढ़ता जाएगा। 300-350 रुपये घंटा चलता है, ठीक है, जिसमें से डीजल हमारा है, डीजल हम देते हैं उसको, तो इसलिए वो स्पीड कम कर देता है। ठीक है, अब वो स्पीड कम कर देगा तो उतना टाइम लगेगा, और उससे जब बोलते हैं बढ़ाने को तो कहता है कि वहाँ खुल जाएगा और पानी भर जाएगा, वो एक्सक्यूजेस देता है। हालांकि हम बांधते बहुत टाइट है, बट वो खुलता नहीं। तो काम चल रहा है तो कहते नहीं कभी उसको इतना, क्योंकि वो भी कमा रहा है 4 पैसे, हमारा भी काम हो रहा है, कोई इतना दिक्कत है नहीं। बट कभी कभी गुस्सा आ जाती है जब वो कहना नहीं मानता, तो ये दिक्कत है। अभी मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ चाय पिया हूँ और 12 बज रहा है इवन। आज ये सर में मैं इसलिए बांधा हूँ क्योंकि बाल भी नहीं है और धूप ज़्यादा हो रही है, धूप लग भी रही है, उतनी ठंड भी नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि पानी भरा हो खेत में, माइक या फ़ोन गिरा तो फिर नया माइक की चुद्दी लग जाएगी, और फ़ोन की भी चुद्दी, फ़ोन भी नया ही है मेरा, तो इसलिए अभी इतने पे ही एंड करते हैं। फिर अभी आगे आपको दिखाऊंगा जब इंजन स्टार्ट होगा, देन मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, केले वगैरह मैं डिग्गी में रख के लाया, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी कैसे होता है। हाँ, तो अभी हम खाना भी खा चुके हैं और साफ़ किया हमने, पानी निकाला पंखे का पूरा, फिर उसके बाद स्टार्ट भी कर दिया है। अभी पानी आना स्टार्ट हो गया दोबारा से। अब देखते हैं दोबारा अगर पानी भरेगा तो फिर बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आज पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर डिले करना पड़ेगा, कल लगाना पड़ेगा पानी।
अगर हो पाता है तो होपफुली आज ही कर दें, क्योंकि कल मंडे है, संडे की वजह से आया था कि सबकी छुट्टी भी थी, पापा की भी छुट्टी थी। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही कि जो जहाँ पे इंजन रखा हुआ है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वाटर बिल नीचे है, तो वो 5 फीट गहरे में पंखा रखा हुआ है जिससे पानी आता है। तो अब क्या है कि जो उसके बगल खेत है उसमें आलू बो रखे हैं उन्होंने, तो वो भी आज पानी लगाए हुए थे। तो अब जैसे कि पंखा नीचे रखा है तो होल से या फिर ऐसे किसी भी तरीके से जो चूहे के गड्ढे होते हैं खेत में, उससे पानी पंखे पे आ गया है। अभी क्या होगा कि अब शायद अगर आता रहेगा तो फिर बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पट्टा स्लिप हो रहा है बार बार, राउंड उसको मिल नहीं रहा है उतना, तो इस वजह से बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पानी रुक गया तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल के लिए देखेंगे। फ़िलहाल अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे मैं अपडेट करूँगा वीडियो में ही आपको। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, जब पानी पीना होता है तो ऐसे उठा के पानी मुँह लगा के पी लेते हैं, पानी ऐसे ही पी लेते हैं, पानी की टेंशन नहीं रहती पानी पीने में। बट मैं फ्रंट कैमरा करके बताता हूँ दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फटती तब है कि जब ऐसे पानी पीने के लिए झुकना है और माइक यहाँ लगा हुआ है, फ़ोन भी, और ये जो माइक लगा हुआ है इसमें जो वो रिसीवर है माइक का वो विद केबल है, बट छोटी केबल है। इसका रिस्पांस अच्छा है इस वजह से मैंने लिया, वरना अदर वो जो रिसीवर एकदम फ़ोन से टच हो जाता है वो वाला भी था। अच्छा माइक है ये, बट जो इसका रिसीवर है थोड़ा केबल से अलग है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस है तो वो लटकता रहता है। या तो उस हिसाब का कवर हो, आप उसमें प्लग इन कर दो उसको, मतलब अटैच कर दो, उसमें पिन दिया हुआ है अटैच करने वाला, तो अटैच मैंने करा नहीं है। तो अब जब झुको पानी पीने के लिए तो माइक यहीं पे है, तो पानी की छींटे तो डर लगता है। अब ये आईपी प्रूफ है, आईपी प्रोटेक्शन है इसका, वाटर प्रूफ है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं। फ़ोन तो है मेरा IP68 69 है अप्रॉक्स, वो तो मुझे पता है, बट माइक का नहीं पता। तो महंगा माइक है तो डर लगता है कि साला अभी कहीं, डर फ़ोन के लिए भी लगता है कि कहीं गप से गिर गया, पहले यूज़ में माइक की ऐसी तैसी हो जाएगी, बैठेंगे फिर ब्लॉगर बन चुके हम। जब चीज़ें ही नहीं संभालनी आएंगी तो ब्लॉगर क्या बनेंगे। तो इसीलिए, और सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जैसे अभी मैं घावा काट रहा था, आपको दिखाता मैं, जैसे दूसरी क्यारी में पानी आना है उसके लिए घावा बोलते हैं उसको, तो दिखाता नहीं तो क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने के लिए नहीं है तो दिखाता, वरना मैं आपको कैसे काटते हैं। तो उसमें झुकना पड़ता है साला, और उसको जब काट रहे हैं तो डर लग रहा है कि कहीं निकल गई ये झटके से, या फ़ोन झटके से जेब में रखा हुआ है गप से पानी में ना गिर जाए, तो डर इसी चीज़ का लगता है। अभी दूसरी क्यारी में काट दिया है, चल रहा है, कंटिन्यू है। देखते हैं कि अभी यही सब डर लगा करता है। गैजेट्स है, पानी वानी चला गया तो फिर वीडियो तो वीडियो ही रह जाएगी, अपना काम हो जाएगा, अच्छा खासा चूना लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिल ले रहा है चलने फिरने का, या फिर काम करते टाइम, तो या तो कोई फ़ोन पकड़ने वाला प्रॉपर हो, या ट्राइपॉड पे भी नहीं भरोसा है, पानी है किधर वो घुस जाएगा कब से पता नहीं चलेगा और गिर जाएगा। तो इसलिए जब मौका मिल रहा है तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, काम से फुर्सत। अभी तो आप देख ही रहे हो सरसों लगी हुई है बड़े पापा की उधर, अगर मौका मिला उधर जाने का तो अभी दिखाऊँगा मैं आपको। वहाँ पर लगी बड़ी सरसों लगी हुई, बहुत अच्छा फूल आया है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी पता नहीं मेरा साउंड आ रहा है या बस इंजन का ही साउंड आ रहा है। धूप अच्छी भी लग रही है, 2 मिनट लेट हो तो अच्छी लग रही है, फिर तेज़ लगने लग रही है साली। यहीं लेटे हैं, अभी पापा गए हुए हैं, थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, फिर हम ऐसे बारी बारी से जाते रहते हैं। एक आदमी वहाँ, मुझे थोड़ा डर लगता है, मैंने अभी पीछे बताया जैसे आपको कि मुझे घुटने से ऊपर कुछ भी दिखता नहीं है ना ज़मीन पे, तो मुझे डर लगने लगता है साला कि क्या आ जाएगा नीचे से। हालांकि आता कुछ नहीं है, बट मेरी एक अज्यूमेंट पता नहीं कहाँ ले जाएगी मुझे, कि मैं पहले से ही सोच रखता हूँ कुछ ना कुछ होगा, ऐसा डर लगने लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं रहता हूँ खेत की, जितना ज़रूरत है उतना ही जाता हूँ, फिर बाहर आ जाता हूँ। सुबह से शुरू किया था 10 बजे इंजन स्टार्ट हुआ था, फिर 10:40 पे समथिंग 10:50 पे बंद हुआ, वही पंखे वाली प्रॉब्लम जो पानी भर गया था। फिर अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, और जो उस साइड है ना, उस साइड वो पूरा हो गया, वो
अब प्रॉब्लम है कि सूरज डूब रहा है, जैसा आप लोग देख ही रहे होगे, पीछे देखोगे सनसेट वो दिख रहा है, 6 बजने वाला है अप्रॉक्स। और अभी सिर्फ इसमें की 2 क्यारी हो पाई हैं, 2, और अभी 2 बाकी हैं। अब इसमें भी 1-1.5 घंटा लगेगा अप्रॉक्स। 6, साढ़े 6, 7 बजे प्रॉपरली घर पहुंच के फ्री हो पाएंगे। उसमें वैसे फिर पाइप देने जाना पड़ेगा, क्योंकि पाइप हम रेंट पे लाते हैं। तो सबसे बड़ा है, कहना तो आसान लगता है, ज़्यादा खेती भी नहीं हमारी, 3 बीघे की खेती है, सिर्फ 3 बीघे है। 1 बीघा है वो अलग है, उसमें कुछ नहीं करते। अब प्रॉब्लम, कहना आसान लगता है कि किसानी आसान है। सुबह से दोनों लोग, हम और मेरे फादर, लगे हुए हैं और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो तो अलग है, टाइम जा रहा है वो अलग है। और इसमें अनाज निकलता है सिर्फ खाने भर का, 3 बीघे में कितना ही निकलेगा खाने भर का। तो ये फ़र्क है बहुत ज़्यादा शहर की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। कहना बहुत आसान होता है कि आप इतने हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन करना बहुत, किसी भी चीज़ को करना, जब आप, पहले मुझे भी लगता था, लेकिन जब फादर बोलते थे कि खुद पे जब आएगी तब समझ में आएगा, और एग्जैक्टली अभी समझ में आ रहा है कि कितना टफ़ है ये सब करना, और उसके साथ एक जॉब करना, मैनेज करना, वो सारी चीज़ें कितनी टफ़ हैं। तो अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, कि सही कहते थे वो, एटलीस्ट कि आप थोड़ा बहुत सीख लो। एक वो मैंने इतना सीख लिया। अभी मैं सिटी में रह रहा हूँ, मतलब शहर में रह रहा हूँ, लखनऊ में, तो मैं 2011 से मैं रह रहा हूँ। और जब काम पड़ता था तो मैं आता था यही सब करवाने। तो उसी से उन्होंने हाथ पकड़ के कुछ नहीं सिखाया, लेकिन बोलते रहते थे कि सीख लो, काम आएगा। तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरे होते उनको ये करना पड़े, बट अब धीरे जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती तो उनको लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो दैट द थिंग इज़ कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में वो सारी चीज़ें हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और नहीं तो देने पे तो बटाई भी दे दो, दूसरा बोएगा, आपको अनाज मिलेगा, वो सब। लेकिन वही है कि आप जब करोगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है कि अभी 2 क्यारी बाकी हो जाएगा, फिर बंद करेंगे, पाइप फोल्ड करेंगे, फिर घर जाएंगे। अब सोचो, फादर ने सुबह से खाना नहीं खाया है, अब वो खा रहे हैं खाना। वो काम में लगे होते, बस सुबह से उन्होंने ऐसे फ्रूट्स खा लिए, समोसे खा लिए, अब खाना खा रहे हैं वो चाय के साथ। और मैं घर जा के खाना भी खाया, वो लगे हुए थे प्रॉपर। अब आप लोग समझ लिए कि किसानी कितनी टफ़ है। उसके साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली को पालने के लिए, हम लोग को पालने के लिए अब जॉब भी कर रहे हैं। और हम लोग को शर्म भी नहीं आती है भाई शर्म तो आती है भाई, क्या करें। लेकिन अभी मैं खुद ही जॉबलेस हूँ, मैं क्या बोलूँ, ट्राई कर रहे हैं, बट हो जाएगा तो ठीक है अभी। और क्या बताएं भाई। और हाँ, सबसे बड़ा ये है कि जब आप बताओ ना किसी को कि आप ये भी करते हो, वो भी करते हो, और सिटी में तो कोई मानता नहीं कि आप ये काम भी कर सकते हो। और डिफरेंस सबसे बड़ा है ये कि सिटी लाइफ में और गांव की लाइफ में, शहर की ज़िंदगी में, कि अभी किसी शहर वाले को लाओगे और ऐसे खेत में उतरोगे ना पानी, तो मेरा पंजा पूरा मिट्टी में दब जा रहा है, जो खेत की मिट्टी है उसमें अंदर घुस जा रहा है। तो उसको ये लगेगा कि ये तो इतने कीचड़ में काम करते हैं। तो किसान एक्चुअली में अपनी मराता है, तब जाके वो इतना ज़्यादा करता है, तब जाके उसको कहीं, और एट द एंड उसको करते ही रहना पड़ता है। अभी इसमें ये पानी लगा दिया, ये यहीं पे ख़त्म नहीं है, उसके बाद फिर आपको इसको कटवाना है, फिर थ्रेसर में कटवाना है, फिर गेहूँ ख़राब ना हो उसके लिए आपको उसको बोरी में भर के कहीं ऐसी जगह रखना है, फिर दवा रखनी है उसमें कि कहीं ख़राब ना हो जाए, गेहूँ में घुन लग जाता है, तमाम तरीके के फेजेस हैं। लेकिन सबको लगता है कि नहीं बहुत ईजी है, तो इतना ईजी नहीं है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है हर चीज़ को लेके, तो वही उसी हिसाब से है। बाकी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अभी अब बजी है 6:30। दरअसल ये वाली क्यारी है, इसमें अपने आप पानी कट गया था और वो हो गई अपने आप ही, हमें पता ही नहीं चला। अब वो वाली भी हो गई, पूरा हो गया, और ओवरऑल पूरा हो गया है। अब पाइप फोल्ड कर रहे हैं, अब निकल रहे हैं घर। अब व्लॉग भी इंडी कर रहे हैं, क्योंकि अब घर जाना है, पाइप फोल्ड करके फिर पाइप भी देने जाना है, नहाना धोना है। अब नहाएंगे, सोचो, फिर लखनऊ भी निकलेंगे, लखनऊ वाले घर जाएंगे। तो
ये था आज का पूरे दिन का व्लॉग। आप लोग देखिए, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। एंड अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आगे ऐसे आते रहेंगे व्लॉग्स।